क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुदेव, आज बड़ा दुखद दिन रहा। हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के पिताजी नहीं रहे। इस में मुख्यमंत्री जी का हमको काफ़ी योगदान और काफ़ी सहयोग रहा है। मैं चाहता हूं गुरुदेव कि आशीषित परिवार के लिए आपके मुखार बिंदु से संतावना स्वरूप दो शब्द मोहन यादव के पिताजी श्री पूनम चंद जी यादव का स्वर्गवास हो गया है उसके ऊपर। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, आना जाना तो लगा हुआ है। नियति के चक्कर से बाहर कोई नहीं आ सकता। सबसे पहले तो हमें ऐसी घटनाओं को स्वीकारना चाहिए। मोहन जी यादव मध्य प्रदेश के एक बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व से मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिल रही है, एक अच्छी संभावना है। धन प्रभावना के लिए उनका बड़ा योगदान रहा है और यहाँ आप लोगों को सहयोग देते रहें। इस घड़ी में मैं उनसे और उनके पूरे परिजनों से यही कहूँगा कि ऐसे मौके में धैर्य से काम ले। इस तरह की घटनाओं को नियति की परिणति मानकर स्वीकार करें और ऐसे इसमें हमें मोह भाव न जगाकर ज्ञान भाव का परिचय दें और अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुरूप चलाते हुए और अच्छा करने के लिए तैयार करें। यही मेरा आशीर्वाद। ओह महाराज जी के चरणों में हम सभी का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम विपुल जैन की बहनें दिल्ली से आपके दर्शन के लिए आई। भाई विपुल के साथ में हमने आपके दर्शन एवं समोसरण मंदिर के दर्शन किए। पूरा दिन हम भाई बहन साथ में रहे, लेकिन भाई विपुल के अंतिम समय से 10 मिनट पूर्व हम भाई बहन का कुछ मिनट के लिए बिछोह हुआ। तो महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे कैसे अशुभ कर्म का उदय था जो अंतिम समय में हम अपने भाई के साथ नहीं रह सके। एवं महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मेरे भाई को समोसरण मंदिर के प्रांगण से देवलोक गमन हुआ तो उसे कौन सी गति प्राप्त हुई? नमस्ते महाराज। देखिए, यही संसार का वास्तविक चित्र है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं जान सकता। हम लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, लेकिन अगले पल का भी भरोसा नहीं दिखता। विपुल भाई बहुत उत्साही, समर्पित कार्यकर्ता मेरे पास रोज आते थे और अक्सर वो कहते, महाराज पद्मावती पोरवाड़ समाज के लिए आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। उनके मन में कुछ योजनाएं भी थी, लेकिन हम तो यही कहते हैं, हम लोग रोज़ दोहराते, कब किसकी बारी आ जाए कोई पता नहीं। अब इस घटना को स्वीकारने के अतिरिक्त अपने पास और कोई उपाय नहीं। हम लोग कहते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। अब जिसकी जब बारी आ गई चले गए। अब इस घटना को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आपने कहा हमारा साथ, हम अंतिम समय साथ रह नहीं पाए। हमने तो बचपन से ही सुना, आप अकेला उतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को सागी साथी सगा न कोई। सत्य को स्वीकार करो, ये जीवन का परम सत्य है। इसलिए ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाओ। वो निश्चित समोसरण का दर्शन किया है और दर्शन करते करते गया है, तो मुझे तो लग रहा है वो साक्षात भगवान के समोसरण में चला गया है। आप यहाँ आंसू बहा रहे हैं, ये पर्याय बुद्धि मत रखिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, खासकर उनकी धर्मपत्नी को भी देना चाहूँगा। आई हैं क्या? हाँ, ऐसी घड़ी में अपने मन में संबल बनाए रखें, तत्व ज्ञान का आश्रय लें, धैर्य रखें और पूरे परिवार को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में विपुल तो लौट के नहीं आ सकता,
लेकिन आप लोग चट्टान की तरह इस तरह खड़े रहें कि उसके अभाव की क्षतिपूर्ति जितनी बन सके करें। बच्चों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वे अब बड़े हो गए तो बहुत कर्मठता के साथ यही है। अच्छा, एक बेटा एक बेटी, तो अब जो है इसे जीवन का परम सत्य मानो, स्वीकार करो और ये सोचो कि मुझे जीवन के जितने दिन मिले हैं अच्छे से जिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। अगर हमने ढंग से जिया तो थोड़े दिन की ज़िंदगी में भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और गलत तरीके से जीने वाले लंबा जीवन जीने के बाद भी कुछ नहीं करते। सभी को आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते महाराज जी। गुरुवर, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। मेरे मुंह में कैंसर हुआ था 2018 में। उसका मैंने ऑपरेशन करवाया और 30 रेडिएशन लिया मैंने। उसके बाद मेरे मुंह में होल हो गया था, जो मुझे डॉक्टर ने 7-8 घंटे का ऑपरेशन बताया था। लेकिन उसी बीच कोरोना आ गया तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाया। लेकिन मैंने नियमित रूप से भावना योग किया तो उसके कारण मेरा होल अपने आप बंद हो गया, और आज भी मैं नियमित रूप से भावना योग करती हूँ। बहुत सुंदर। आपने उसके बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं कराया? 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भी होल मेरा ठीक नहीं हुआ। यहाँ रेडिएशन से होल हो गया था। भावना योग के बाद ऑपरेशन नहीं किया? जी नहीं। बहुत सुंदर। और भाई कोई दवाई लेनी पड़ रही है? दवाई कैंसर की तो नहीं ले रही हूँ, बाकी चल रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कृपा से महाराज जी मेरा बहुत सही हुआ बहुत है। बहुत आशीष। नियमित करते रहिए। जी। चलिए। तो महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। दुनिया के देशों में घृणा, वैमनस्य एवं विस्तार की भावना बढ़ रही है। हम परमाणु युद्ध की कगार पर खड़े हुए हैं। भगवान महावीर के सिद्धांतों को फैलाकर हम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कैसे बचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में विश्व एक ऐसे भयानक दौर से गुजर रहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, और यदि परमाणु युद्ध छिड़ा तो उसकी कल्पना से ही सब कुछ मन सिहर उठता है। ऐसा लगता है सर्वनाश होगा। लेकिन इन सब से बचने का एक ही रास्ता है, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुकरण। हम विश्व मैत्री और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को आत्मसात करें और सबके साथ रहते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए चलने की क्षमता बढ़ाएं। जब तक हमारा वैचारिक दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, हमारी अंदर की उदारता और सहिष्णुता विकसित नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की समस्याओं का निदान असंभव है। और इसके लिए हमें अनेकांत मूलक जीवन शैली को आत्मसात करना चाहिए।